दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑर्टन में आपका फिर से स्वागत है। ओमिक्रॉन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फिर से पहुंचा कोविड-19 का नया वेरिएंट। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप का मामला देखा गया है और यह पारस की खाड़ी क्षेत्र में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला ज्ञात मामला है। सऊदी अरब की सरकार सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया है कि देश में किसी उत्तरी अफ्रीकी देश से आया व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति और उसके संपर्क में आए सभी व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की सरकार WAM संवाद समिति ने किसी देश का नाम न लेते हुए बताया है कि UAE में किसी अरब देश के जरिए किसी अफ्रीकी देश से आई एक अफ्रीकी महिला संक्रमित पाई गई है। और वहीं ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले 20 से अधिक देशों में पाए गए हैं। अभी इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का यह स्वरूप कितना खतरनाक है। दुनिया भर में है इसका कहर। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले की कुल संख्या 11 हो गई है। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं फ्रांस के मंत्री ने भी देश में बिगड़ती महामारी की स्थिति को लेकर चेतावनी जारी करी है। दुनिया भर में कोरोना के 25 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 50 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इसकी आहट से शुक्रवार को पूरी दुनिया में शेयर बाजार धराशायी हो गया। एक बार फिर से ग्लोबल इकोनॉमी के पटरी से उतरने की आशंका बढ़ गई है। तो इससे दुनिया भर की सरकारें तुरंत हरकत में आ गई हैं। पूरी दुनिया की फार्मा कंपनियों ने भी कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की कमर कस ली है। और वहीं शुक्रवार को बायोएनटेक के शेयर 14% तेजी के साथ $340 पर बंद हुए और दूसरी ओर फाइजर के शेयरों में 6% तेजी आई और $50 के भाव पर बंद हुआ। मॉडर्ना के शेयरों में 20% तेजी आई और यह $329 पर बंद हुआ। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कहा है कि वह कोरोना के नए वेरिएंट पर बराबर नजर रखे हुए हैं और वह इसके खिलाफ अपनी वैक्सीन की कारागात की टेस्टिंग कर रही हैं। mRNA वैक्सीन की खासियत इसी बीच मॉडर्ना एन के चीफ मेडिकल ऑफिसर पॉल बर्टन ने आशंका जताई है कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर कारागार नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ है तो नई वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने BBC के एक शो में कहा है कि इस बारे में अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा कि मौजूदा वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कारागार है या नहीं है। mRNA वैक्सीन के साथ अच्छी बात यह है कि इसे तेजी से बदला जा सकता है। और वहीं भारत सरकार ने किए सख्त नियम। भारत सरकार ने ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। नई ट्रैवल एडवाइजरी के अनुसार देश भर के एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आ रहे यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। जांच का खर्चा यात्रियों को खुद उठाना होगा। वहीं मंगलवार और बुधवार की लंदन और एम्स्टर्डम से नई दिल्ली पहुंची फ्लाइट से आए 4 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन चारों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले 20 से अधिक देशों में पाए गए हैं। अभी इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का यह स्वरूप कितना खतरनाक होगा। फार्मा कंपनी बायोएनटेक का कहना है कि उसे 2 हफ्ते में कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में डेटा मिल जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि उसे फाइजर के साथ मिलकर जो वैक्सीन बनाई है वह कोरोना के नए रूप के खिलाफ कारगर है या नहीं। फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो नई वैक्सीन 100 दिन में तैयार हो जाएगी। बायोएनटेक ने एक बयान में कहा, हम एक्सपर्ट्स की चिंता से वाकिफ हैं और हमने कोरोना के नए वेरिएंट पर तुरंत जांच शुरू कर दी है। अगले 2 हफ्ते में लैब टेस्ट से और आंकड़े भी सामने आएंगे। इससे पता चल जाएगा कि हमारी वैक्सीन इस पर कारगर है या नहीं। 100 दिनों में मिल जाएगी वैक्सीन। मॉडर्ना में एक बयान में लिखा है कि वह कोरोना के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए एक बूस्टर वैक्सीन बना रही है। साथ ही अपने मौजूदा बूस्टर की हायर डोज कोप का भी परीक्षण कर रही है। कंपनी के मुताबिक वह मल्टी वैक्सीन से बचने के लिए डिजाइन की गई दूसरी बूस्टर वैक्सीन को भी स्टडी कर रही है। बायोएनटेक का कहना है कि फाइजर और बायोएनटेक 6 हफ्ते में अपनी वैक्सीन को रीडिजाइन कर देगी और 100 दिन के अंदर अंदर पहला
बैच रवाना कर देगी। दक्षिण अफ्रीकी अनुसंधान में विश्व स्वास्थ्य संगठन को पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन के बारे में सतर्क किया गया था, लेकिन यह ज्ञात नहीं कराया गया कि कहां से कब यह नया स्वरूप पहली बार सामने आया। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह दक्षिण अफ्रीका से पहले से यूरोप में मौजूद था, लेकिन नाइजीरिया ने बुधवार को बताया है कि उनके जन स्वास्थ्य संस्था ने कहा है कि उनके अक्टूबर में एकत्र किए गए एक नमूने में यह स्वरूप पाया गया था। अमेरिका में भी बुधवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हुई है। कैलिफोर्निया का एक शख्स कोविड-19 इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। अमेरिका के शीर्ष संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउची ने व्हाइट हाउस में कहा है कि यह अमेरिका में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाला पहला मामला है। उन्होंने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति 22 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था और 29 नवंबर को वह जांच में संक्रमित पाया गया। ओमिक्रॉन पर 2 से 4 हफ्तों में मिलेगी अधिक जानकारी। फाउची ने कहा है कि व्यक्ति का टीकाकरण हुआ है, लेकिन उसमें वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लगी थी और उसके कई लक्षण दिखाई दिए। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC विदेशी यात्रियों की जांच करने वाले अमेरिकी नियमों को कड़ा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फाउची ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अधिक जानकारी 2 से 4 हफ्तों में मिलेगी, क्योंकि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चलने के बाद पिछले महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीकी देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से यात्रियों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए बहुत धन्यवाद।